हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे उपायों के विषय में चर्चा करूंगी, जो एक महा उपाय है जिसकी महत्ता का वर्णन स्वयं भगवान शिव शंकर ने किया है। और जहाँ पर भगवान श्री राम का नाम हो वहाँ पर यह संभव ही है। जैसा कि आप सभी को पता है, लंका में चढ़ाई करने के लिए जिन पत्थरों का यूज़ किया गया था उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही नाम था, जो समुद्र में तैरने लग गए थे। जिससे पता चलता है कि भगवान श्री राम के नाम में एक गजब सी शक्ति होती है, जो हमारे तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का क्या करती है, संचार करती है, और एक सुरक्षा कवच की भांति क्या करती है, काम करती है। तो आज ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राम रक्षा स्रोत की रचना कैसे हुई और राम रक्षा स्रोत के पाठ से हमको क्या ज्योतिषी बेनिफिट होते हैं, और राम रक्षा स्रोत के पाठ से यदि हम निरंतर करते हैं तो क्या लाभ हमको होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। राम रक्षा स्रोत की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि जी ने की थी। हमारे धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि भगवान शिव शंकर स्वयं बुद्ध कौशिक ऋषि जी के सपने में आए थे और पूरा जो स्रोत है उनको सुनाई थी। जब बुद्ध कौशिक ऋषि सुबह उठे तब उन्होंने एज इट इज़, जैसा उन्होंने सुना था एज इट इज़, उन्होंने वो स्रोत की रचना की, जिसमें 38 श्लोक है। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि मैं इस राम रक्षा स्रोत का पाठ करता हूँ और मेरे मन में हमेशा राम नाम ही रमण करता है। आप इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव शंकर स्वयं पार्वती माता से कहते हैं कि भगवान श्री राम का एक नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के तुल्य है, और मेरा मन हमेशा राम नाम में ही क्या करता है, रमन करता है। भगवान शिव शंकर जी ने स्वयं राम रक्षा स्रोत की महत्ता का वर्णन किया है। कहा जाता है कि राम रक्षा स्रोत का 11 बार पाठ करने से हमारे अंदर एक गजब से शक्ति का संचार होने लगता है, और ये स्रोत हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं हमारी जो एडवर्स सिचुएशन में भगवान श्री राम स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, एक रक्षा कवच की बातें। और जब भी नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के दिनों में यदि 11 बार राम रक्षा स्रोत का पाठ किया जाए तो यह राम रक्षा स्रोत बहुत ही पॉजिटिव लाभ हमको देता है। यदि हम ज्योतिषी लाभ की बात करें कि राम रक्षा स्रोत के पाठ से हमको क्या ज्योतिषी लाभ होते हैं, तो आप यह देखिए, भगवान श्री राम स्वयं क्या है, सूर्यवंशी है। भगवान श्री राम को सूर्य ग्रह से जोड़ा जाता है, और सूर्य हमारी कुंडली में हमारी आत्मा का कारक ग्रह है, हमारी सोल का कारक ग्रह है। जी, हमारे जितने भी गोल होते हैं, एम्बिशन होते हैं, पद प्रतिष्ठा होती है और मान सम्मान होती है, हमारे पिता का कारक ग्रह है। जितने भी हायर अथॉरिटी की चीज़ें होती हैं उनको हम सूर्य से देखते हैं, क्योंकि सूर्य प्लैनेटरी जो हमारे सिस्टम है उसमें क्या है, सूर्य राजा के समान होते हैं। सूर्य सभी जो पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो राम रक्षा स्रोत के पाठ से आप देखेंगे कि हमारा जो सूर्य ग्रह है वो क्या होता है, बलवान होता है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि मंगल ग्रह से भगवान हनुमान जी को जोड़ा जाता है, और भगवान हनुमान हमेशा श्री राम जी के साथ होते हैं। तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली आप अपने मंगल ग्रह को भी मजबूती प्रदान करते हैं, और मंगल ग्रह हमारे प्लैनेटरी कैबिनेट में एक सेनापति के समान होते हैं। हमारी ऊर्जा का कारक ग्रह है, हमारे देह को दर्शाते हैं। वो हमारे जितने भी लाइफ के एफर्ट्स होते हैं, हम कितना हार्ड वर्क कर पाएंगे, हमारी जो रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम मंगल ग्रह से देखते हैं, क्योंकि वह सेनापति है। जितने भी सूर्य के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, मंगल ग्रह। हमारी जन्म और मृत्यु का जो ऊर्जा है वो मंगल ग्रह पे डिपेंड करती है।
क्योंकि मंगल काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस और 8th हाउस को रूल करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इस स्रोत के पाठ से हमारे जो सूर्य है और मंगल दोनों ग्रह क्या होते हैं, मजबूती को प्राप्त करते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का मार्ग अत्यंत कठिन है और उनके मार्ग में चलने के लिए हमको एक अलग ही दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति हमको भगवान श्री राम की कृपा से ही प्राप्त होती है। और आप जानते हैं कि इस कलयुग में भगवान श्री राम के मार्ग में चलना और भी कठिन हो जाता है। तो आप इस राम रक्षा स्रोत के पाठ से आप अपने ग्रहों को मजबूती देते हैं, जिससे आपको इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक क्या मिलती है, एक सुरक्षा कवच मिलती है, जो हमारी बुराइयों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भगवान श्री राम के मार्ग में चलते हैं उनमें वो हमेशा सत्कर्मों की ओर बढ़ते हैं और हमेशा बुराइयों को अंत करके समाज में एक प्रेरणा स्रोत की भांति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि राम रक्षा स्रोत के पाठ से आप बुराइयों का अंत करना सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ना, और आप देखेंगे कि आपको एक रक्षा कवच मिलेगी जो आपको एडवर्स सिचुएशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम जो राम रक्षा स्रोत है उसके कुछ श्लोकों के विषय में बात करते हैं कि राम रक्षा स्रोत के जो कुछ श्लोक है उसमें क्या कहा गया है। तो आप देखेंगे कि राम रक्षा स्रोत में एक श्लोक आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर हमारे समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। मतलब इतना इसकी महिमा बताई गई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जो भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा है कि मैं स्वयं भगवान श्री राम के नामों का स्मरण करता हूँ और मेरा मन हमेशा भगवान श्री राम के नाम में क्या करता है, रमन करता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यदि पूरे श्लोक का पाठ भी नहीं कर सकते और यदि सिर्फ ये जो श्लोक है यदि इसका पाठ करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के तुल्य क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। एक और श्लोक है जिसके थ्रू आप इस राम रक्षा स्रोत की महत्ता को और अच्छे से समझ पाएंगे। एताम बलो पीताम रक्षाम या सुकृति पठेत स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो पुरुष राम बल से संपन्न इस राम रक्षा स्रोत का पाठ करता है वह चिरायु मतलब अच्छी उम्र वाला, उसकी आयु अच्छी होती है। चिरायु सुखी पुत्री, सुखी होता है। पुत्री का आशा है यहाँ पे, पुत्र पुत्री से संपन्न। विजयी विनयी भवेत, हर एडवर्स सिचुएशन पे, कठिनाइयों पे विजय प्राप्त करने वाला और विनयी होता है। मतलब आप समझिए कि राम रक्षा स्रोत का कितना महत्व बताया गया है। और वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे देवी देवताओं के लिए जो स्तुति के लिए श्लोक लिखे गए हैं पूरे श्लोक संस्कृत में होते हैं और संस्कृत के श्लोकों में एक अलग सी वाइब्रेशन होती है जो हमारे तरफ एक वाइब्रेशन के थ्रू हमारे तरफ एक रक्षा स्रोत का निर्माण करती है। और नवरात्रि के समय राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से एक अलग बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है। होप राम रक्षा स्रोत से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप यह उपाय ज़रूर करके देखिएगा और यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।